हेलो जी, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सबका इंतजार भी था, 2 दिनों से क्लास ये फाउंडेशन बैच की नहीं हो पाई। उसका एक ही रीजन था, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था मेरे दोस्त। इसीलिए इस फाउंडेशन बैच की जो क्लासें थी 2 दिनों के लिए स्थगित थी मेरे दोस्त। लेकिन आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हर एक क्लास का जो इंतजार है वो आपका धीरे धीरे खत्म होगा। और ये जो वीणा हमने उठाया है माँ सरस्वती के चरणों में कि ये जो क्लासें हैं ये इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली हैं, ये बहुत कुछ सिखा देंगी। हजारों बच्चों का, लाखों बच्चों का सिलेक्शन मुझे कराना है, यानी एक नहीं अब लाखों बच्चों को पढ़ाना है। जैसे कि ये दिख रहा होगा, यूपी टेट, सुपर टेट, मैथ्स 2023 जो है फाउंडेशन बैच। आज की क्लास में क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो हम आप सभी से चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले हम गुणनखंड पर बात करेंगे। कुल गुणनखंड किसे कहते हैं, कुल गुणनखंड कैसे निकालना है, सम गुणनखंड कैसे निकालना है, विषम गुणनखंड कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करना है, और उसके बाद गुणनखंडों का गुणनफल। यानी ये जो इतने प्रश्नों का, इतने टाइप के जो प्रश्न हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हर एक स्टेप को बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। आज की क्लास आपकी जिंदगी बदल देगी। हर एक क्लास में कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा, हूबहू चीजें सीखने को मिलेंगी। और जितना प्यार आप सबने मुझे मतलब पुरानी क्लासों को दिया है, वादा है आप सबसे मेरा भी, और आप सबसे मैं उम्मीद भी करता हूं कि उससे आने वाली क्लासों को और भी ज्यादा प्यार देंगे। और ये जो लाइन मैंने आप सबके बीच रखी है कि गुणनखंड को जीवन भर नहीं भूल पाओगे, तो ये सत्य बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। इसको तो जीवन भर नहीं भूलने दूंगा, ये सत्य बात है मेरे दोस्त। ये जिंदगी में आपके माइंड में सेट करना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की सुंदर सी क्लास का आगाज करते हैं। जैसे कि ये जो चंद लाइनें हैं आप सभी को मोटिवेट करेंगी। शायद हाथों की लकीरें नहीं, मैं शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी, ये दावा है हमारा मेरे दोस्त। यानी जो आपकी हाथों की लकीरें हैं शायद ही कहीं पे छूट जाए, आपको मंजिल तक ना पहुंचा पाए, लेकिन अगर आप मेहनत अपनी पूरी शिद्दत और लगन के साथ कर रहे हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि वो जरूर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। ये जोश और जुनून और रुतबे के साथ आप बस मेहनत करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। फोकस आपका जो पूरा का पूरा होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर के होना चाहिए कि अब हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। क्योंकि लोग करते क्या है मेरे दोस्त, आपको 2 साल बाद आपको ये नहीं पूछेंगे बेटा आपने कहां से पढ़ाई किया, किस चैनल से किया, बेटा आपकी क्या सरकारी नौकरी लगी है या नहीं, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लोग सिर्फ बेटा रिजल्ट देखते हैं, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो वादा रहा मेरे दोस्त, आपको आज से और मेहनत करनी है। होली का त्योहार है, सबका मन होता है कि अच्छे से हम भी होली, लेकिन आपके लिए तो वो सिलेक्शन वाली होली उसी दिन होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको सिर्फ मेहनत करना है। होली बहुत से लोग मना रहे हैं, उनमें से कुछ खास आप लोग हैं। ऐसा नहीं कि होली नहीं मनाना है, सबको मनाना है मेरे दोस्त, लेकिन पहले जरूरी है कि पढ़ाई भी करनी है। क्योंकि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट की वैल्यू आपको समझना है। क्योंकि ये जिंदगी में जो आप 10 मिनट किसी को दे रहे हैं, चाहे अपने भाई को दे रहे हैं या पड़ोसी को दे रहे हैं, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, वो 10 मिनट आपकी जिंदगी का कभी भी वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, जिंदगी में सब कुछ किसी को दे देना, समय मत दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। आप सब समझ ही गए होंगे आज हम किस पर बातचीत करने वाले हैं। गुणनखंड पर बातचीत करने वाले हैं। किस पर बातचीत करने वाले हैं मेरे दोस्त, हम आप सभी से गुणनखंड पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड पर बातचीत कर लेते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। धैर्य रखिएगा, हाँ हो सकता है वक्त थोड़ा सा जरूर लगे, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आज की क्लास में।
जैसे आप सबने देखा भी था कि गुणनखंड पर जो है भूल कर दिखाओ तो जाने, बिल्कुल आज से गुणनखंड भूल नहीं सकते आप, यानी कि अगर भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल सकते। ऐसी कुछ जादुई ट्रिक के साथ में आप सभी का स्वागत करूंगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणनखंड। तो प्यारे दोस्तों, जो बहुत से बच्चे ऑफलाइन जो पढ़े हुए हैं वो बता सकते हैं। सबसे पहले आप बताइएगा मेरे भाई, यहाँ पे मार्कर का जो कलर है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आप प्यारे बच्चों को दिखने में सुंदरता दिखे। यानी सबसे पहले हम गुणनखंड की बात कर लेते हैं सर, गुणनखंड की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड पे कितने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, सबसे पहले उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है? कुल गुणनखंड पूछा जा सकता है। गुणनखंड, अब ये मत पूछना कि गुणनखंड किसे कहते हैं, या गुणनखंड पूछा जा सकता है या सभी गुणनखंड पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? सभी गुणनखंड पूछा जा सकता है, गुणनखंड पूछा जा सकता है। अच्छा, गुणनखंड को एक नाम से और जानते हैं, भाजक के नाम से, भाजक के नाम से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पे सभी भाजक भी हो सकता है, यानी सभी भाजक ज्ञात कीजिए। सभी भाजकों की संख्या भी पूछा जा सकता है, भाजकों की संख्या पूछा जा सकता है। इस बात को याद रखिए, यानी ये बात एक ही है, अलग अलग नहीं है। चाहे आपसे कुल गुणनखंड पूछे या सभी गुणनखंड पूछे या सभी भाजकों की संख्या पूछे या कुल भाजकों की संख्या पूछे। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न ये बना, और दूसरा प्रश्न क्या पूछता है सर? समभाजकों की संख्या। या क्या पूछ सकता है सर? समभाजकों की संख्या आपसे पूछ सकता है, यानी समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा, समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। और दूसरी क्या पूछ सकता है मेरे दोस्त? या कह सकता है समगुणनखंडों की संख्या, यानी समगुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो ये चीजें बार बार मैं नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो मेरे दोस्त, इसलिए सारी चीजें मैं सेट कर दे रहा हूं एक साथ में। और उसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। क्या? विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या आप सभी से पूछी जा सकती है मेरे दोस्त। या हम कह सकते हैं विषम भाजकों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है? विषम भाजकों की संख्या भी पूछी जा सकती है। विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या पूछी जा सकती है। इसके अलावा ये बात एक ही होती है, इसमें अलग नहीं है। चौथा प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा सकता है? और उसके बाद पूछा जा, सम हो गया, विषम हो गया, विषम गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है सर? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप सभी से पूछी जा सकती है। उसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभाज्य भाजकों की संख्या बात एक ही है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो प्रश्न आप सभी से पूछा जाएगा वो मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। 5 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाएगा, कुल गुणनखंडों का योग, यानी गुणनखंडों का योगफल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? गुणनखंडों का, यानी गुणनखंडों का योगफल पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? योगफल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और उसके बाद 6ठे नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जा सकता है, यानी कि गुणनफल पूछा जा सकता है। यानी ये 6 प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। इससे बाहर न जिंदगी में आज तक कोई प्रश्न से गुणनखंड से बना है, ना बनने वाला है और ना बनने की संभावना है। यानी सबसे पहले पॉइंट को बात समझिएगा, गुणनखंड क्या है? गुणनखंड ये मत पूछिएगा गुणनखंड किसे कहते हैं। छोटी सी छोटी बात तो मैंने बताने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा और बेहतर से बेहतर चीजें मैं बताऊंगा। सबसे गुणनखंड को ही भाजक कहते हैं, इस बात को नोट कर लीजिए। कभी कभी भाजकों की संख्या आप सभी से पूछ दी जाती है, तो डिस्टर्ब ना होइएगा। कुल गुणनखंड पूछे या सभी गुणनखंड पूछे या सभी भाजकों संख्या, बात एक ही है। पहला प्रश्न बनता है, यहां से 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते थे, वो मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन 4 प्रश्न का आंसर एक ही है। उसके बाद समभाजकों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल। यानी अगर हम डिटेल से बात कर लें, यानी शॉर्ट में बात करें, गुणनखंड के कितने टाइप बताए, उसमें खिचड़ी अगर हो गया हो तो यहां पर एक बार देख लीजिएगा।
यहां पर मैं लिख दे रहा हूं गुणनखंड। गुणनखंड पे जो प्रश्न बनते हैं उस पर मैं एक बार में सारी चीजें बता दे रहा हूं। सबसे पहले सभी गुणनखंड, यानी क्या पूछा जा सकता है, सभी गुणनखंड, गुणनखंड पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा क्या पूछा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्या पूछा जाता है, और उसके बाद सर सम गुणनखंड पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्या विषम गुणनखंड पूछा जा सकता है सर, विषम गुणनखंड पूछा जा सकता है। और उसके बाद गुणनखंडों का योग, यानी सर क्या पूछा जा सकता है, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, गुणनखंडों का गुणनफल, यानी गुणनखंडों का गुणनफल पूछा जा सकता है, गुणनफल पूछा जाता है। यानी अभी हमने आपको कुछ बताया नहीं मेरे दोस्त, वादा रहा कि हम समय तो जरूर ले रहे हैं लेकिन सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि एक बार के बाद आपको जिंदगी में किसी से मैथ पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, ये सारी चीजें इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो चलिए एक एक करके एक एक प्रश्न का आंसर हम आप सभी से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात कर लेते हैं। एक हमने छोटा सा नंबर ले लिया, जैसे 60 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा, सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, गुणनखंड ज्ञात करने, 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो आपको अपने माध्यम से 60 के गुणनखंड ज्ञात करना, किस किस संख्या से विभाजित होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले 60 1 से विभाजित है, उसके बाद 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, उसके बाद 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 एकम 4 बचेगा कितना 2, 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 12 पंचे 60 होता, 12 से विभाजित हो जाएगा, 10 से भी विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल 10 छंग 60 होते हैं, 10 से भी विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद किससे विभाजित हो जाएगा, 15 से भी विभाजित हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 से विभाजित होगा। उसके बाद 20 से विभाजित हो जाएगा, 20 के बाद 30 से विभाजित हो जाएगा, और उसके बाद किससे विभाजित हो जाएगा, 60 से। यानी ये तो इसके फैक्टर हैं, टोटल जो फैक्टर मैंने निकाल लिए। डिटेल से अभी बताने का प्रयास करूंगा, अभी जादुई ट्रिक का मैंने आगाज नहीं किया, ये तो मैं बता रहा हूं किस किस नंबर से 60 जो है विभाजित हो रहा वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल इसके जो फैक्टर है मेरी जान वो कितने हैं, 12 फैक्टर। यानी जो 60 नंबर है वो किस किस से विभाजित है, 12 अंकों की 12 संख्याओं से विभाजित, यानी कि टोटल जो इसके फैक्टर थे वो कितने थे, 12 हैं। अब इसको मैं बताता हूं कि आपको किस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना। सबसे पहले मैं बताता हूं इसको कम समय में कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना, नजरें गड़ाना सिर्फ आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए। मैंने इसी नंबर को लिखा है 60 के, सबसे पहले के फैक्टर करना है। तो अगर इसकी मैं बात कर लेता हूं, 12 पंचे 60 होता है, यानी 12 गुणे 5 होता है। सबसे पहले इसके अभाज्य फैक्टर करने हैं, कैसे करने, अभाज्य फैक्टर, इसीलिए मैंने भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताई हैं। अभाज्य का मतलब, इसका मतलब 4 3 12, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 और गुणे 3 हो जाता है। और उसके बाद ये भी कैसा है, 5 की पावर 1, यानी इसकी पावर 1 लगा सकता हूं। ये सारी संख्याएं अभाज्य हो गई या नहीं, यानी हम इसको किसी भी नंबर में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इनका अंत कहां पर करेंगे, यानी छोड़ेंगे कहां पर, अभाज्य फैक्टर। कैसे करने हैं, यानी सबसे पहले सर अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने, इस बात को समझिएगा। उसके बाद सर क्या करना है, कुछ नहीं है, जब सभी गुणनखंड ज्ञात किए पूछा जाता है तब क्या करना है मेरी जान, कुछ नहीं करना, जो पावर आती है मेरे दोस्त उस पावर के प्लस में 1 करना है। 2 इसकी पावर थी, 2 की पावर 2 थी, प्लस का 1 करेंगे। उसके बाद अगले नंबर 3 की पावर कितनी थी, 1 प्लस 1 करेंगे। उसके बाद अगली पावर कितनी थी, 5 की पावर 1 थी, प्लस का 1 करेंगे। तो यानी यहां पर कितनी आती है, 3, यहां पर 2 आती, यहां पर 2 आती है, 4 3 कितना हो जाता है, 12 आ जाता है। और जो आंसर यहां पर आया मेरी जान बता दो, वही यहां पर आया
है या नहीं। तो इसका मतलब आपसे इस तरीके से न करना, अब जिंदगी में इस तरीके से ना करके आप इस टाइप से करिएगा। वादा रहा, अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले प्रश्न में समझा दूंगा, और 90% मैं गारंटी लेता हूं यहीं पर ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई तो उसके लिए अगला नंबर मैं ले लेता हूं। अगला नंबर मैंने ले लिया 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। गुणनखंड ज्ञात करना तो 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 10 गुणे 10 में तोड़ा, तो इसको मतलब 2 गुणे 5 में इसको तोड़ दिया, इसको भी 2 गुणे 5 में। सर अभाज्य फैक्टर करना था, इसका मतलब 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 2 हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई, यानी अभाज्य संख्याएं आ गई। तो इसका मतलब करना क्या था, पावर में 1 प्लस करना, 2 की पावर 1 कर देंगे 3 हो जाएगा, और 2 है पावर 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा। यहां से 3 निकलेगा, यहां से 3 कितना आ जाएगा 9, यानी 100 तक 100 के सभी गुणनखंड कितने हैं 9। अभी तो सिर्फ सभी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं सिर्फ एक ही बात को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जब एक प्रश्न में मुझे लगेगा कि आप सीख चुके हैं तो उसके बाद दूसरा प्रश्न भी बताने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। तो चलिए समय को न गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, हमने आपसे कह दिया मेरे भाई 250 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 250 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है मेरे दोस्त। एक प्रश्न ये पूछा है और दूसरा प्रश्न हमने इधर ही पूछ लिया आप सभी से। दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा है कि 500 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे दोस्त जब कभी भी ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने बताने का प्रयास भी किया हर एक बच्चे को। सबसे पहले 225 को 25 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं या नहीं, बिल्कुल सर तोड़ सकते हैं। हर एक बच्चा कह सकता है सर 25 गुणे 10 बराबर 250 होता है। इसका मतलब सर 5 की पावर 2 हो जाती है, और इसका मतलब है सर 2 गुणे 5 हो जाता है। ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब सर 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1, यानी दोनों अभाज्य संख्याओं में मैंने कर लिया। अब क्या करना था मेरे दोस्त, अब क्या करना था, सिर्फ पावर में 1 प्लस करना है। जो पावर दी है इसकी पावर में 1 प्लस करना है। 3 प्लस 1 हो जाता है, और उसके बाद 1 प्लस 1 हो जाता है। तो यहां से 4 आएगा और यहां से 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 8, यानी 250 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है 8 है। आशा करता हूं ये माइंड में सेट हो रही होंगी चीजें। तो 500 की तोड़ देते हैं, यानी 5 गुणे 100 में तोड़ देंगे, और 100 का मतलब सर कितना था, 100 का मतलब था 10 गुणे 10। सर इसका मतलब था 2 गुणे 5, यानी देख लो जितना, ये नहीं कहता हूं किसी भी तरीके से तोड़ लो। अब 2 की पावर 2 और यहां पर 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसका भी आंसर बता दो मेरे दोस्त। पावर में क्या ऐड करना, 1 ऐड करना, यानी 2 प्लस कितना आ जाता 1 हो जाता है, और उसके बाद कितना आ जाता है 3 प्लस का 1 आ जाता है, यानी 3 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया 12 आंसर आ गया। बोलो बात तो समझ में आ रही होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उम्मीद करता हूं ये सारी के जादुई ट्रिकें हैं, ये मैंने आप सबके स्क्रीन पे लाके रख दिया है, और वादा रहा अब मजा आ रहा होगा। मैं मानता हूं कि पहले मैं सिलूट पढ़ाता हूं, पहले तो बताता हूं कि इस पे प्रश्न कितने प्रकार के बनने हैं। बहुत से बच्चे देख करके भग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। अंदर मेरे वादा है कि इसके अंदर बिल्कुल संजीवनी बूटी, और मेरे अंदर जितनी आग और क्षमता, जितनी ताकत है, पूरी इस क्लास के पीछे लगा देता हूं मेरे दोस्त। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये मैं प्रॉपर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आप सभी को, तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न मैंने दे दिया,
अगला प्रश्न क्या है, 36 के बताइएगा 36 के गुणनखंड कितने होंगे। 36 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 36 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया 216 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, जल्दी से बताइएगा। उसके बाद में कुछ प्रश्न और दे रहा हूं, हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। जैसे कि हमने कह दिया 1000 के थोड़ा सा टेढ़ा लिख गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से लिखने का प्रयास करता हूं। फिर मैंने बोला है, अब हमने अगला नंबर दे दिया है कि 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त। किसके ज्ञात करना है, 1000 के, किसके, जल्दी से बताइएगा। 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, जल्दी से बताइएगा। 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने कहा कि 5000 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। ये 4 प्रश्न हमने दिया है, हर एक प्रश्न का आंसर आपका आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से हर एक बता रहे हैं, जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त। ये 4 प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं, हर एक खूबसूरत से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि पहला सा प्रश्न है, पहला प्रश्न मैंने क्या दिया था मेरे दोस्त, यहां पर दिया था कि 36 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने थे। तो 36 का मतलब, इसका मतलब था 6 गुणे 6, इसका मतलब 6 गुणे 6, इसका मतलब है ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 गुणे 3 हो जाएगा सर, इसका मतलब भी 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसका मतलब सब है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब सर क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे बबुआ, जो करना था वो तो आपने कर लिया, यानी कुल गुणनखंड ज्ञात करने पावर में 1 ऐड करना है, यानी 2 + 1 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 3, और यहां पर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। उम्मीद करता हूं ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इन 4 प्रश्नों के बाद में हम अगले टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि हर एक टाइप पे चर्चा करना है। आप लोग अब बच्चे नहीं है, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जल्दी से बताइएगा, 216 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। 216 का मतलब है मेरे दोस्त, 216 का इसका मतलब 36 गुणे 6 होता है, यानी 36 गुणे 6 होता है, 6 रंग 36 के 6 और 6 तियां 18, 3 21 का बिल्कुल होता है 36 गुणे 6। तो इसका मतलब 36 का मतलब होता है सर 8 4 9 36 हो जाता है, यानी 4 की 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होता है। 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 आता है, तो इसका मतलब होता है सर 2 की पावर 3 हो सकती है और 3 की पावर 3 हो सकती है या नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो जल्दी से बताइएगा मेरे दोस्त, इसका सटीक आंसर क्या होगा। हर एक बच्चे का आंसर सर पावर में कुछ नहीं करना, 1 जोड़ना था, तो यानी 3 + का 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर क्या करते हैं सर 3 + का 1, तो यानी 4 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलो बात तो समझ में आ रही होगी। कोई खेल ऐसा नहीं है जो खेलना बाकी हो गया होगा, और पूरी ताकत में लगा रहा हूं, अपने अंदर जितनी जान है मेरे दोस्त इस क्लास में झोंकने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। खूबसूरत से प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है, और 1000 जो है 1000 के टोटल फैक्टर ज्ञात करने थे। तो अगर 1000 की बात कर लेता मेरे दोस्त, तो इसको 10 गुणे 10 यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 में तोड़ देता, तो मेरे दोस्त यहां से 2 गुणे 5 निकल के आता, प्रत्येक से 2 गुणे 5 निकल के आएगा, यहां से भी सर 2 गुणे 5 निकल के आएगा, और यहां से भी 2 गुणे 5 निकल के आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। सर इसका निकालना क्या था, कुल गुणनखंड, तो पावर में सर 1 को ऐड करना है।
सिर्फ क्या करना था सर, पावर में 1 को ऐड करना था, तो 4 गुणे 4 बराबर कितने हो जाते 16, यानी 1000 के कुल फैक्टर कितने थे सर 16, तो 5000 के कुल फैक्टर भी ज्ञात कर सकते थे। इसको क्या तोड़ सकते थे सर, इसको मैं क्या सोच सकता हूं, 5 गुणे 1000 में तोड़ देता या नहीं, बिल्कुल। और 1000 में हमको पता था सर कितने फैक्टर होंगे, 1000 का मतलब है सर 10 गुणे 10, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सर निकलेगा 2 की पावर 3 निकलेगा, और उसके बाद 5 की पावर 3, और यहां पर 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 की पावर 4, डायरेक्ट में लिख देता, तो यहां पर कितना आता 3 प्लस का 1 कितना आ जाता, 3 प्लस का 1 हो जाता, और उसके बाद 4 प्लस का 1 हो जाता, तो यहां पे 4 आता, यहां पे 5 बराबर कितना हो जाता 20 आ जाता। बोलो बात समझ में आ रही होगी। तो उम्मीद करता हूं इतने प्रश्नों को मैंने समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये बातें समझ में आ गई होंगी तो ये कुछ प्रश्न आपके लिए मैं दे रहा हूं, इन प्रश्नों का जवाब आप सबको देना है मेरे दोस्त। 5 प्रश्न आपकी तरफ से हैं, इन 5 प्रश्नों का कसम भगवान की है, आपको इनका आंसर आप सबको बताना है, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले 1026 के फैक्टर यानी कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 300 के बहुत सरल सरल पूछ रहे हैं, 5500 के फैक्टर ज्ञात कीजिएगा, और 2100 के फैक्टर ज्ञात कीजिएगा, और 5100 के बहुत से क्वेश्चन दे देता हूं, और मैं दे देता हूं 3100 के ज्ञात कीजिएगा। इन सबके क्या ज्ञात करने, सभी फैक्टर ज्ञात करने हैं, यानी सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, सभी गुणनखंड ज्ञात करना है मेरे दोस्त। अगर मैं इस बोर्ड पे लिख सकता हूं तो आप भी हर एक प्रश्न को लिख सकते हैं, और जल्दी से बताइएगा, जैसे कि 236 के फैक्टर बताइएगा, और उसके बाद 512 के फैक्टर बताइएगा, 729 में टोटल फैक्टर कितने होंगे, 169 में कितने फैक्टर होते हैं, और उसके बाद 144 में कितने फैक्टर होते हैं। जल्दी से सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, यही मैंने पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 क्वेश्चन मैंने दे दिए। इन 11 क्वेश्चनों का आंसर मुझे चाहिएगा। अब मैं बताता हूं, अभी तक सिर्फ हमने सभी गुणनखंड पर चर्चा किया है। अब एक एक स्टेप को मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा कि एक साथ अब 2 प्रश्नों को बताने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे 2 से 3 प्रश्नों को बताऊंगा, फिर हो सकता है 4 प्रश्नों को बताऊंगा, फिर 5 प्रश्नों को, फिर 6 प्रश्नों को एक साथ में कवर करूंगा। हर एक प्रश्न का आंसर आपके जुबान पर आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगला नंबर फिर मैंने क्या ले लिया, 100 ही ले लिया। अगला नंबर क्या ले लिया, 100 लिया है। हमने आपसे पूछा है, हमने आपसे क्या पूछा सर, 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले 100 के क्या ज्ञात करने मेरे दोस्त, 100 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने मेरे दोस्त, सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, गुणनखंड ज्ञात करना है। और दूसरी बात हमने पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है, और उसके बाद सम गुणनखंड ज्ञात करना है, सम गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन चलो और पूछ लेते हैं, यानी विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। सर ये 3 प्रश्न एक साथ कैसे करेंगे, जी हां, घबराइएगा नहीं, हर एक प्रश्न का थोड़ा सा ठहरिए, हर एक प्रश्न का सटीक आंसर मैं दूंगा। इसका मतलब सर था 10 गुणे 10 था या नहीं, इसका मतलब सर क्या होता है, इसको 2 गुणे 5 में तोड़ देते हैं, और इसको भी 2 गुणे 5 में तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है सर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये बात तो समझ में आ रही होगी। सर इसका मतलब सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सर इसका मतलब 3 हो जाता है, और यहां पर 3 बराबर कितना हो जाता 9, यानी सभी गुणनखंड 9 है। अब विषम गुणनखंड ज्ञात करेंगे मेरी जान। विषम संख्या कितनी है, 1 है, तो 2 1 कितना होता है 3, यानी 3 कैसे गुणनखंड हो गए विषम, कितने हो गए 3, क्योंकि विषम संख्या
संख्या कितनी थी 1, 2 की पावर 5 की पावर कितनी थी 2 प्लस 1 ही ऐड करते हैं और उसके बाद टोटल कितने थे 9 से विषम को ऐड कर दिया माइनस कर दिया, बचेंगे कितने 6। हो सकता है इसमें सारी चीजें ना समझ में आई, लेकिन अगले प्रश्न में समझाने का प्रयास करूंगा। 100% चीजें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। हालांकि यहां पर भी चीजें आपके माइंड में धीरे धीरे सेट हो रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यानी टोटल फैक्टर आपको तो निकालना पहले से आता था, विषम पहले ज्ञात करना है, 3 आ गए और सम कितना है, टोटल में से विषम को माइनस कर देंगे, सम निकल आएंगी। तो जल्दी से बताइएगा अगला नंबर मैंने क्या ले लिया। अगला नंबर ले लिया 500 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। पहले मैंने पूछा सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद हमने कहा है दूसरा प्रश्न मैंने पूछा है सम गुणनखंड ज्ञात करना है, सम गुणनखंड ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न यहां पर नहीं बताता हूं, अगले पेज पे ही बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो प्रश्न लिखने में। जैसे कि मैंने नंबर लिया था 500 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, सम गुणनखंड ज्ञात करना है, सम गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या, विषम गुणनखंड ज्ञात करना। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हमने आप सभी से बात किया 500, तो 500 के फैक्टर करेंगे कैसे, तो 5 गुणे 100 कर लेंगे ना। तो इसका मतलब क्या होता है सर, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो जाती है। और एक 5 और है, तो यानी 2 की पावर 2 और उसके बाद 5 की पावर 3 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब कुल फैक्टर कितने, 2 प्लस का 1 हो जाएगा और उसके बाद 3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाता है 3 और उसके बाद 4, 4 3 12, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए मेरी जान, 12 हो गए। विषम फैक्टर निकालने थे, विषम संख्या कितनी है, 1 है, 5 की पावर 3 और प्लस का 1 करते हैं, 3 प्लस 1 बराबर कितना 4। यानी आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते थे, 1 करते थे, जो भी देखेगा सब में 1 1 प्लस करते वही करेंगे। और टोटल फैक्टर कितने सर 12, और 12 से 4 को कम कर देंगे, कितने बचे मेरे दोस्त, 8 बचे। 8 कैसे हो गए सम। तो वादा रहा ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। 3 प्रश्नों को मैंने एक साथ कवर करने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं ये तीनों प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। अगला प्रश्न मैंने कौन सा नंबर ले लिया, सॉरी यहां पर अगले नंबर की मैं बात कर लेता हूं। अगला नंबर कौन सा ले लेता हूं, अगला नंबर मैंने ले लिया 60 ले लिया। जैसे कि हम 60 की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले 60 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, सभी गुणनखंड ज्ञात करना ये पूछा है। गुणनखंड छोटे छोटे प्रश्नों को मैं लेने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊं। और उसके बाद विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, यानी विषम गुणनखंड ज्ञात करना मेरे दोस्त, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद हमने बोला है कि सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, यानी सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 3 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है, तो जल्दी से खूबसूरत से एक एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ये नहीं किसी बच्चे का आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब सर होता है 12 पंचे 60, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणे 3 और उसके बाद 5। यानी इसका मतलब ये पूरी कहानी निकल के आपके सामने आई। सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी पावर में 1 1 को ऐड करना, 1 प्लस 1 आ जाएगा और उसके बाद 1 प्लस 1, यानी यहां पर 3 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना 2, तो 4 3 12, यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए मेरी जान, 12 हो गए। और विषम संख्याएं कितनी, 1 इसमें 1 इसमें, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 कितनी हो गए, 4 हो गए। इसका मतलब सम कितने मेरे दोस्त, 12 से 4 को माइनस कर देंगे, यानी 8 कितने हैं सम। वादा रहा ये पूरी चीजें आपके माइंड में सेट हो रही होंगी, किसी भी प्रकार की किसी मित्र को समस्या नहीं हो रही होगी। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हो रही होगी। 3 प्रश्नों को एक साथ मैंने बताने का प्रयास कवर किया है।
आपकी परीक्षा में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन मैं एक साथ 3 प्रश्नों को इसलिए कवर कर रहा हूं कि आपके साथ में तुलनात्मक अध्ययन करके हम कैसे प्रश्नों को ज्ञात कर सकते हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। 1-2 प्रश्नों पर और प्रैक्टिस करता हूं, फिर 1-2 स्टेप को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगला नंबर मैं ले लेता हूं। अगले नंबर की मैं बात कर लेता, जैसे कि अगला नंबर कोई छोटा सा नंबर मैं ले लेता हूं। मान लीजिएगा मैंने नंबर ले लिया 120 ले लिया, यानी 120 के मैं बात कर लेता। चलिए जल्दी से बताइएगा, 120 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। 120 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, और उसके बाद सम गुणनखंड ज्ञात करना है। यानी कैसे सम गुणनखंड ज्ञात करना है, और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, विषम गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी विषम गुणनखंड ज्ञात करना। जब हम बात कर रहे थे मेरे दोस्त आप सभी से 120 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना, तो इसका मतलब 120 के फैक्टर करेंगे तो 12 गुणे 10 हो जाएगा, और इसके करेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 12 के तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 4 गुणे 3 होता है, और 10 की बात कर लेते हैं, इसका मतलब 2 गुणे 5 होता है। तो जल्दी से बताइएगा, इसका मतलब 2 की पावर 3 और 3 गुणे कितना हो जाएगा, 5। यानी ये टोटल फैक्टर निकल के आपके सामने आ जाते हैं। कुल फैक्टर कितने हैं, यानी पावर में सर 1-1 को चिपका देना है, यानी 1-1 को जोड़ना है, 3 + 1 हो जाता है, और उसके बाद कितना आता है, 1 + 1 हो जाता है, और उसके बाद कितना आता है, 1 + 1। तो यानी कितना हो जाएगा सर, 4 गुणे 2 और गुणे 2। इसका मतलब सर कितना होता है, 2 दूना 4 दूना कितना होता है, 4 चक्कू कितना होता है, 16। यानी टोटल फैक्टर कितने हो गए मेरे दोस्त, 16 हो गए। अब इसमें से विषम संख्याएं कितनी है मेरे दोस्त, 1 विषम संख्या है और 1 ये। इसकी पावर कितनी है, इसकी 1 है, तो इसमें 1 प्लस करना है, और सॉरी इसकी यहां पर मैं बता रहा हूं विषम का, यहां पर 1 प्लस है तो 1 प्लस करना है, और उसके बाद अगले में 1 + 1 कर देना। तो यानी कितने निकल के आए, 2 गुणे 2 बराबर कितने हो गए, 4 कैसे हो गए, विषम। तो इसका मतलब सम कितने, टोटल 16, 8 4 जो है विषम है, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 12 जो फैक्टर है मेरे दोस्त वो कैसे हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो वादा रहा ये भी चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। तो एक बड़ा नंबर ले लेता हूं और इस सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा। उसके बाद हम एक प्रश्न के टाइप को और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हमने कह दिया आप सभी से, जैसे कि हमने कह दिया मेरे दोस्त, हमने से कह दिया आप सभी से छोटा ही नंबर ले लेता हूं। 144 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, 144 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी 144 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद हमने पूछा सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद हमने आप सभी से कहा है यानी विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। तो 144 का मतलब है 12 गुणे 12, और इसका मतलब है 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाता है, और इसका मतलब भी है 2 की पावर 3 गुणे 3 हो जाता है। तो अगर मैं बात कर लेता 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, 4, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 + का 1 हो जाता है, और उसके बाद कितना हो जाता है, 2 + का 1 हो जाता है। तो यानी 5 और गुणे कितने हो जाते हैं, 3 बराबर कितने, 15। यानी टोटल फैक्टर कितने, 15, और विषम कितने हैं, 2 की पावर कितनी, 3 की पावर 2 है प्लस का 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 3। यानी 3 विषम है, टोटल 15 है। तो 15 - 3 बराबर कितने, 12 कैसे होंगे, सम। तो वादा रहा मेरे दोस्त, इतनी चीजें समझाने का जो मैंने प्रयास किया है, ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो गई होंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, दुख, दर्द, कहानी नहीं हो रहा होगा। तो चलिए एक प्रश्न को मैं और ऐड कर लेता हूं, यानी टोटल इस पर 6
प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न को मैं और ऐड करने का प्रयास करूंगा, वो क्या है, अभाज्य फैक्टर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सुंदर सा तरीका है, मैं बताऊंगा। एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं, मैंने आपको फिर से वही नंबर रिपीट क्यों कर रहा हूं, ये आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए और प्रॉपर मैं ये स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। ज्यादातर प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ में जितना पढ़ा देंगे लगभग वहीं से चीजें पूछी जा रही हैं, बाहर से नहीं पूछी जा रही हैं। अगर मैं बात कर लेता 100 के सभी गुणनखंड पहले हमें बताइएगा। सभी गुणनखंड आप सब बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो चुके हैं, यानी सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। सभी गुणनखंड ज्ञात करना है और उसके बाद हमने सम गुणनखंड बोला है, यानी सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने कहा विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने कहा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। यानी सर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसका मतलब 100 का मतलब 10 गुणे 10 में तोड़ दिया, इसका मतलब था 2 गुणे 5 और इसका भी मतलब है 2 गुणे 5। तो इसका मतलब कितना है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो इसका मतलब टोटल यहां फैक्टर हम डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। विषम कितने हो जाएंगे, तो यहां पर विषम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सम कितने हो जाएंगे, 6। और अभाज्य में एक जादू करना होता है। जादू क्या है मेरे दोस्त, अभाज्य में कुछ नहीं करना, यानी सिर्फ पावर को ऐड कर देना है, यानी पावर को जोड़ना है। 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना मेरे दोस्त, मैंने क्या बताया है और इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। अभाज्य फैक्टर में कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। कुछ नहीं बताया, सिर्फ जो पावर दी होती है उसी को जोड़ना होता है, यानी 2 + 2 कितने हो गए, 4 हो गए। तो जल्दी से बताइएगा अगले नंबर की कहानी क्या है मेरे भाई, अगले नंबर की कहानी क्या है उसको बताइएगा मेरे दोस्त। अगला नंबर मैंने आपके सामने रख दिया। अगला नंबर कैसा रख दिया, हमने रखा है आपके सामने, मैं मान लेता 600 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी सभी गुणनखंड पूछ लिया मैंने। सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने कहा आप सभी से विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा, विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद हमने कहा सम गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। उसके बाद क्या है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। कैसे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। अगर 600 की बात कर लेते, इसका मतलब है 6 गुणे 100। इसका मतलब क्या है, 2 गुणे 3 हो जाएगा और इसका मतलब सर पहले से मतलब पता है, यानी कितना होता है, 25 चौकू 100 होता है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। बार बार चीजें नहीं रिपीट करूंगा, तो 2 की पावर 3 और उसके बाद 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 हो जाएगी। यानी इतनी कहानी अगर समझ में आ गई होगी तो जल्दी से बता दो कुल गुणनखंड कितने हैं। तो यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कितना हो जाएगा, 4। यहां पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 3 कितने होते हैं, 4 दूना 8, 8 3 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24। यानी टोटल जो फैक्टर है तो सर कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। विषम फैक्टर कितने होंगे, विषम 2 और 1, यहां पर कितने हो जाएंगे, विषम के लिए 2 + 1 हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। और उसके बाद 1 + 1 यानी 1 + 1, यहां पर कितने होते हैं, 3 दूना कितने हो जाते हैं, 3 गुणे 2 कितने हो जाते हैं, 6। यानी टोटल विषम कितने हैं, 6 हैं। तो सम भी ज्ञात कर लेंगे। 24 से 6 को कम कर देते हैं, यानी 18 कैसे हो गए, सम हो गए। और अभाज्य कितने हैं सर, कुछ नहीं करना, पावर को जोड़ देना, यानी 3 और प्लस का 1 और उसके बाद 2। 3 1 4 2 6, यानी अभाज्य भी कितने हो गए सर, 6। यानी ये बात तो समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बिल्कुल मेरे भाई कोई समस्या नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। अभाज्य फैक्टर पर अभी हमने 2 प्रश्न बात किए हैं और 2 से 3 प्रश्न में और दे दूंगा, आप सभी को भी लगाना है मेरे दोस्त। अभाज्य फैक्टर पर शायद हमने 2 ही प्रश्नों पर, शायद क्या कंफर्म हो गया आप तो, 2 प्रश्नों पर बातचीत कर लिया है। तो 2 प्रश्नों पर और बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चीजें इसमें बच रही हैं उन पर मैं बातचीत कर लेता हूं।
बहुत जल्द आप सभी के सामने जो भी एक क्लास में जो भी निचोड़ बचा हुआ है, यानी इसके बाद 2 टाइप बचे हैं, उन दोनों टाइप पे चर्चा करेंगे। ये वादा रहा मेरे दोस्त, अपने आप से मैं 100% देने का प्रयास कर रहा हूं और आप सब इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे। तो चलिए जल्दी से बताइएगा, हमने अगला टाइप क्या बोला? अगला मैंने ले लिया 1000 नंबर ले लिया। 1000 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी क्या ज्ञात करना है? सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और उसके बाद हमने आप सभी से कहा, यानी सर और क्या ज्ञात करना है? सर सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और उसके बाद हमने कह दिया यानी विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और उसके बाद कह दिया सर सम गुणनखंड, यानी क्या? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो 1000 का मतलब सर कितना होता है? 10 गुणे 10 गुणे 10, और 1 10 से 2 गुणे 5, तो इसका मतलब 2 की पावर 3, और गुणे कितना होता है? 5 की पावर 3। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 गुणे 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी 16 तो हो गए कैसे? अभाज्य। तो विषम कितने हो गए मेरे दोस्त? जल्दी से बताइएगा, विषम गुणनखंड कितने हो गए? अगर मैं विषम की बात कर लेता तो 16, इसमें देखिए विषम संख्या कितनी है? 1 है, तो 3 और 1 कितने? 4, यानी विषम गुणनखंड कितने? 4। तो सम कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 4 कितने हो जाएंगे? 12 कितने हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे मेरे दोस्त? जल्दी से बताइएगा। 3 और 3 यानी कितने हो जाएंगे? 3 + 3 बराबर कितने हो जाएंगे? 6। उम्मीद करता हूं ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। हमने आप सभी से बोला है, हमने से आप सभी से क्या कह दिया? हमने आप सभी से कहा 5000 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। 5000 के सभी गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद सम गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद क्या ज्ञात करना है? यानी विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी ये नहीं 1-2 प्रश्न बता करके छोड़ देंगे। हर एक प्रश्न को जब तक निचोड़ आप तक नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आपको भी पीछे नहीं हटना है मेरे दोस्त। तो जल्दी से बताइए इसको कितने में तोड़ सकते हैं? 5 गुणे 1000 में तोड़ सकते हैं। 1000 का मतलब है 10 गुणे 10 गुणे कितना हो जाता है? 10। इसका मतलब यहां से 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। ये निकल के आ गया है। तो यहां से कितना हो जाएगा? 4 गुणे 5, यानी टोटल 20 हो जाएंगे या नहीं? डायरेक्ट लिखने का प्रयास कीजिएगा। विषम कितने हो जाएंगे? सर 5 हो जाएंगे। तो यानी सम कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और इसका मतलब अभाज्य कितने हो जाएंगे? 4 3 7 हो जाएंगे। ये बात तो समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई। तो एक सुंदर से प्रश्न का आंसर और दे दीजिएगा। उसके बाद 2 टाइप बचे हैं, उन टाइप पर भी मैं चर्चा अभी आपसे तुरंत करूंगा, क्योंकि आज इस क्लास में कुछ भी छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त। जितनी चीजें मैंने आप सभी से डिस्कस किया था उतनी चीजों का निचोड़ आप तक पहुंचा के जाना है। यानी जितना काम मुझे करना है वो करके मैं ही जाऊंगा। तब तक आप सबको भी बने रहना है मेरे दोस्त, जुड़े रहना है इस प्लेटफॉर्म के साथ में। अगला नंबर मैंने ले लिया। अगला नंबर मैंने क्या ले लिया? मान लीजिएगा अगला नंबर मैंने बहुत छोटा सा ले लिया। 250 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यानी सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और उसके बाद हमने क्या पूछा मेरे दोस्त? सम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और उसके बाद विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं मेरे भाई, विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जल्दी से बताइएगा 250 के यानी 25 गुणे कितना हो जाता? 10 हो जाता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1। तो यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा? 2।
टोटल 8, इसका मतलब विषम कितने, विषम सर 4, तो इसका मतलब सम कितने 4, अभाज्य कितने 3 1 4, यानी 3 + 1 कितने 4। ये बात तो सबके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए जल्दी से बताइएगा गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब अगले टाइप पर हम आप सभी से चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, नजरें गड़ा के देखिएगा। 2 टाइप के प्रश्न बने हैं और दोनों टाइप के प्रश्न की धज्जियां उड़ाने के लिए मैं आप सबके सामने बैठा हूं और आप सब भी धज्जियां उड़ाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए जल्दी से, मैंने अगला प्रश्न ले लिया, अगला नंबर ही ले लिया मैंने 100 का। 100 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा, यानी योगफल ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, 100 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो आइए मैं बताने का प्रयास करूंगा, बहुत जल्द तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूं। ऐसे प्रश्नों को करना कैसे मेरे दोस्त, सबसे पहले इनको क्या करने, टोटल फैक्टर ज्ञात करना। इसका मतलब सर 2 की पावर 2 हो जाती है और 5 की पावर 2 होती है। तो यानी सबसे पहले एक एक नंबर को उठाना, 2 को उठाना है, 2 की पावर 0 रखेंगे, प्लस 2 की पावर 1 करेंगे और उसके बाद 2 की पावर 2, यानी जहां तक जा रहा वहां तक ले जाएंगे। अगर 2 की पावर 5 तक होती तो हम 5 तक बढ़ते हैं। उसके बाद अगला नंबर उठाएंगे, 5 की पावर 0 करेंगे, 5 की पावर 1 करेंगे, उसके बाद 5 की पावर कितनी कर देंगे 2। इतनी बात तो समझ में आ गई। और जब कभी भी यानी n की पावर 0 होती, हमेशा मान कितना होता है 1। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, यानी यहां से 1 आएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो यहां से 1 होगा, यहां से 5 होगा, यहां से 25 होगा, ये भी बात समझ में आ गई होगी। 4 2 6 1 7 हो जाएगा और यहां से 25 5 30 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 7 3 कितना 21, यानी गुणनखंडों का योग कितना होगा 217 होगा। कितना होगा 217। वादा रहा ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। तो जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा 60 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। 60 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा, गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा 60 के गुणनखंडों का योग। तो इसका मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब होता है 4 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे कितना होता है 5, 4 3 12 पंचे 60 हो जाता है। इसका मतलब टोटल फैक्टर करेंगे जी नहीं, इसका मतलब 2 की पावर सबसे पहले 0 करेंगे, उसके बाद 2 की पावर 1 और उसके बाद 2 की पावर 2 करेंगे। यानी जहां तक जो दिया हुआ है, जितनी पावर दी है हमें वहीं तक जाना है और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है। सबसे पहले 3 की पावर 0 और उसके बाद 3 की पावर 1। अगला नंबर क्या है 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1 कर देना है बस। तो यहां से क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। यहां से 1 होगा, यहां से 3 एकम 3 होता है और उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और उसके बाद 5 आ जाएगा। तो यानी 4 2 6 1 7 हो जाता है, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 6 चौक कितना होता है 24, कितना हो जाता है 24 गुणे कितना हो जाता है 7, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल कितने चले 2 और 7 दूना 14 2 18 कितने हो गए 168। कहने का मतलब है इस प्रश्न का आंसर भी समझ में आ गया होगा, यानी कि गुणनखंडों का जो योग था वो भी आप लोग बेहतर तरीके से ज्ञात कर रहे होंगे। किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ये दावा है हमारा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। 1 से 2 प्रश्नों पर और प्रैक्टिस कर लेता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाएं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नंबर मैं ले लेता हूं, छोटे से छोटे नंबर बताने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे कि मैं बात कर लेता हूं और हूबहू यही नंबर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मैंने बोला 120 के, यानी 120 के गुणनखंडों का
गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिएगा। योग ज्ञात करना मेरे दोस्त, 120 का मतलब 12 गुणे कितना हो जाएगा 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, 4 गुणे 3 हो जाएगा और 2 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1 हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा, इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और उसके बाद 2 की पावर 3 तक ले जाना है। बंद कर देना ब्रैकेट। उसके बाद क्या आ जाता है, 3 की पावर 0 आती है, 3 की पावर 1 आती है और उसके बाद क्या आता है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 आई थी। अब यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर 1 हो जाता है, यहां पर 2 हो जाता है, यहां पर 4 और यहां पर 8 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और उसके बाद 5 हो जाएगा। तो यहां पर 8 4 12 2 14 1 15, कितना 8 4 12 2 14 1 15 हो जाएगा और यहां पर 4 हो जाएगा और उसके बाद 6 हो जाएगा। 15 चक्कू कितने होते हैं 60, 15 चक्कू कितने होते हैं 60 गुणे 6 यानी 360 हो जाएगा। कितना हो जाता है 6 6 36 यानी 360। वादा रहा, ये भी बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो तीन प्रश्नों पर हमने चर्चा कर लिया, एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं, यानी अगले टाइप पर अब आप सभी से हम चर्चा करेंगे। अगला टाइप कौन सा है मेरे दोस्त, जल्दी से बताइएगा। अगला टाइप है गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना था। अगला टाइप कौन था, गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे कि मैंने कहा 100 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, यही एक अगला टाइप बचा है, अंतिम टाइप है। इस पर भी मैं बातचीत कर रहा हूं, डिस्कशन करने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्त। ये वादा है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी तक जैसे 5 टाइप जो इस कहे थे वो मैंने बताने का प्रयास किया, अंतिम चरण पे आ चुके हैं, यानी अंतिम 6 नंबर का जो टाइप था उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंडों का, जब कभी भी गुणनखंड पूछा जाए तो टोटल फैक्टर निकालना। इसका मतलब 2 की पावर 2 5 की पावर 2, टोटल कितने हो जाते हैं सर 9। टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9। तो यानी जो नंबर दिया होगा n की पावर, यानी मान लेते हैं, यानी नंबर दिया a की पावर n/2 करना है, यानी a की पावर n/2 करना है। इस बात को समझिएगा, टोटल फैक्टर निकाल करके ये करना था। तो n हमारा a कितना था 100 था, 100 की पावर n कितना है, यानी 100 की पावर 9/2 करना था। यही इसका राइट आंसर। क्या इतना सरल था? बिल्कुल इतना ही इजी है और कुछ नहीं। अगले नंबर की बात कर लेते हैं। अगला नंबर मैंने ले लिया 60 ही ले लिया। 60 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। फल ज्ञात करना है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका मतलब है 12 पंचे 60 होता है सर, इसका सबको पता है। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाता है, गुणे कितना हो जाता है 5। तो इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे सर 3 और 2 हो जाएंगे, यानी 4 तियां कितने हो जाते हैं 12। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सर 60 की पावर कितनी हो जाएगी 12 बटे कितनी हो जाएगी 2, बराबर कितनी हो जाएगी 60 की पावर 6। यही क्या होगा आंसर होगा। ये बहुत इजी टाइप है, तो बिल्कुल इजी है, घबराइएगा नहीं। आप लोग प्रश्न को देख करके घबरा जाते हैं, परेशान नहीं होना। जब तक ये चीजें हैं, आसान तरीका है, तब तक आप बेहतरीन तरीके से आप लोग क्या करते हैं, प्रश्न को देखते हैं और घबरा जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, प्रश्न की हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करना है और उसको बेहतर से बेहतर चीजें जानने का प्रयास करिएगा। अगला नंबर मैंने ले लिया मैंने 500 के गुणनखंडों का, 500 के गुणनखंडों का
खंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है तो जल्दी से बताइएगा, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो 5 गुणे 100 की बात कर लेते। 100 का मतलब होता है सर, इसका मतलब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2। तो इसका मतलब कितने गुणनखंड हो जाएंगे टोटल, यानी 4 गुणे 3 यानी 12 हो जाएंगे। तो इसका मतलब सर क्या हो जाएगा 500 की पावर कितनी 12 बटे कितना 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा सर 500 की पावर कितनी हो जाएगी 6। यही इसका राइट आंसर होगा। तो वादा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो जैसे कि आप जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन आप सबका भी थोड़ा सा दायित्व तो बनता है। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। और मुझे 1 के अभी एक मेंबर इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कंप्लीट है हमारे यूट्यूब पटल पर, तो उसको भी कंप्लीट करना है। ये सब काम आप सबको ही करना है, यानी ये ऊर्जा मेरे पास जो आ रही है कहां से आएगी, आप सभी देंगे। और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें कि आज की क्लास कैसी रही। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।